चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात होगी सीएम योगी की, जिन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के महाकुंभ की व्यवस्था पर दिए बयान का जवाब दिया है। तो क्या कुछ बोले सीएम योगी, बताएंगे आपको। साथ ही बात होगी मदनी मस्जिद की, जहां मदनी मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन होने के बाद सियासत गरमाई है और विपक्षियों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। तो क्या कुछ आरोप है, जानेंगे। फिर बात होगी सपा सांसद अवधेश प्रसाद की, जिन्होंने भी सीएम योगी को घेरने की कोशिश की है। तो क्या कुछ कहा है, वो भी जानेंगे। और आखिर में बात होगी एएमयू में छिड़ी बीफ की दावत पर बवाल की, जिसके बाद सियासत भी गरमाई है। तो क्या कुछ है अपडेट, जानेंगे विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। पहली खबर यूपी के मुख्यमंत्री सीएम योगी से जुड़ी है। दरअसल प्रयागराज में महाकुंभ में लगातार श्रद्धालुओं का आना जारी है। 12 फरवरी को महाकुंभ मेले का 5वां अमृत स्नान होना है। ऐसे में 5वें शाही स्नान से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ को लेकर अपना बयान जारी किया है। उन्होंने अपने बयान में विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए महाकुंभ की भव्यता के बारे में कहा है। महाकुंभ को लेकर सीएम योगी ने बयान देते हुए कहा कि कोई भी निर्माण बिना तोड़े फोड़े नहीं होता है। जो लोग कुछ नहीं कर पाए हैं वो आज महाकुंभ के बारे में दुष्प्रचार कर रहे हैं। कह रहे हैं कि महाकुंभ में वीआईपी दर्शन हो रहे हैं, वहां किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है, न जाति का भेद है न पंथ का भेद है। 29 दिनों में 45 करोड़ श्रद्धालु वहां स्नान कर चुके हैं। भारत और चीन के अलावा इतनी आबादी किसी देश की नहीं है। नकारात्मकता फैलाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने जीवन भर वीवीआईपी सुविधाओं का उपयोग किया है। सीएम ने कहा उन्होंने यानी विपक्ष आने वाली पीढ़ी को भी सुविधाएं देने का प्रयास किया। वो ऐसा सोचते हैं जैसे देश उनकी बपौती हो। ये वही लोग हैं जो नकारात्मकता पैदा करके भारत और सनातन धर्म के खिलाफ दुष्प्रचार करते हैं। महाकुंभ में मची भगदड़ को लेकर समाजवादी पार्टी के नेताओं की ओर से आ रही प्रतिक्रियाओं को लेकर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का भी बयान सामने आया। उन्होंने अपने बयान में कहा, समाजवादी पार्टी के लोग अनर्गल प्रहलाद करते रहते हैं। हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा महाकुंभ की व्यवस्था को बेहतर से बेहतर बनाने का काम किया जा रहा है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। हमारी सरकार सबसे अच्छी व्यवस्थाएं कर रही है और लगातार उसमें सुधार भी कर रही है। अब चलिए आपको बता दें कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने क्या कहा था। सपा अध्यक्ष ने अपनी पोस्ट में लिखा था, प्रयागराज में चतुर्दिक जाम की वजह से ना तो खाने पीने के लिए खांगान और सब्जी मसाले उपलब्ध हो रहे हैं और ना ही दवाई, पेट्रोल, डीजल। इससे प्रयागराज व महाकुंभ परिसर तथा प्रयागराज आने वाले मार्गों पर फंसे करोड़ों भूखे प्यासे थके हारे श्रद्धालुओं की हालत हर घंटे बद से बदतर होती जा रही है। ये एक अति गंभीर स्थिति है। जैसे राज्यों में संवैधानिक तंत्र फेल हो जाने पर कमान किसी और को दे दी जाती है, वैसी महाकुंभ में अव्यवस्था का अंबार देखते हुए किसी योग्य व्यक्ति को शासन की कमान दे दी जाए। आयोग लोग झूठा प्रचार कर सकते हैं, सच्ची व्यवस्था नहीं। इसी पोस्ट का जवाब देते हुए सीएम योगी ने पलटवार किया था। ऐसे में देखना होगा कि अब अखिलेश यादव क्या कुछ पलटवार करते हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर, जो मदनी मस्जिद से जुड़ी है। दरअसल यूपी के कुशीनगर में सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बगैर नक्शा पास किए हुए बनी मदनी मस्जिद पर बुलडोजर की कार्यवाही के बाद सियासत गरमाई है। विपक्ष के नेताओं ने इस कार्यवाही को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने इसे भाजपा सरकार की तानाशाही करार दिया। विपक्ष के नेताओं ने ध्वस्त किए गए हिस्से को देखा और मुस्लिम पक्षकारों से वार्ता की। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन कुशीनगर में भी संभल जैसी घटना करवाना चाहता था। कुशीनगर से हाटा कोतवाली थाना क्षेत्र के हाटा नगर में मदनी मस्जिद पर रविवार को पहुंचे 8 बुलडोजर और पोकलैंड ने मस्जिद के आगे के हिस्से के
तीन ओर से ध्वस्तों को कर दिया। हालांकि एसडीएम और सीओ के साथ भारी पुलिस फोर्स और पीएससी के जवानों की मौजूदगी की वजह से कोई भी विरोध की हिम्मत नहीं जुटा सका। इस कार्रवाई के बाद मदनी मस्जिद के ध्वस्तीकरण को लेकर सियासत गरमाई है। विपक्ष के नेताओं ने मस्जिद के ध्वस्त किए गए हिस्से को देखा और मुस्लिम पक्षकारों से वार्ता की। तो वही सपा जिला अध्यक्ष शुक्रुल्लाह अंसारी ने प्रशासन की इस कार्रवाई की कड़ी निंदा की और कहा कि ज्यादातर मंदिर और मस्जिदों का निर्माण सरकारी बंजर भूमि पर हुआ है। यदि इस आधार पर धार्मिक स्थलों पर कार्रवाई की जाएगी तो ये समाज में असंतोष का जन्म होगा। उन्होंने इसे भेदभावपूर्ण बताते हुए सरकार पर निशाना साधा और कहा कि प्रशासन को इसे फैसले पर पूर्ण विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो जानकारी मिली 32 डेसिमल जमीन मस्जिद के नाम पर रजिस्टर्ड है, शेष अगल बगल खाली होगी। वो जानना चाहते हैं कि मस्जिद के थोड़ी दूर पर नगर पालिका का कार्यालय स्थित है। मस्जिद बन रही थी तो नगर पालिका और प्रशासन कहाँ था? इस सरकार में लोकतंत्र रह नहीं गया है। हिंदू समाज को ये संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है कि ये सरकार मुस्लिम विरोधी है। अब इस बयान पर भाजपा सरकार क्या कुछ पलटवार करती है, ये देखने वाली बात होगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां बात होगी सपा सांसद अवधेश प्रसाद की। जहां अवधेश प्रसाद ने कहा कि योगी सरकार ने कुंभ के लिए करोड़ों रुपए का बजट रखा था, लेकिन वहां से बंद इंतजामी दिख रही है। उन्होंने सवाल खड़ा किया कि आखिर कुंभ के लिए आरक्षित करोड़ों रुपए का बजट का क्या किया गया, कहां गया? महाकुंभ के मौनी अमावस्या पर हुई भगदड़ का जिक्र करते हुए समाजवादी पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद ने इसमें हजारों लोगों की मौत होने का दावा किया। अवधेश प्रसाद ने कहा कि सरकार भले ही 30 लोगों की मौत की बात कर रही हो, लेकिन हकीकत में वहां पर हजार लोगों की मौत हुई है, जिसको सरकार छुपा रही है। सपा सुप्रीम अखिलेश यादव और सांसद अवधेश प्रसाद समेत अन्य विपक्षी दलों के नेताओं के आरोपों पर बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा ये लोग सनातन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। यूपी सरकार और प्रयागराज प्रशासन हर संभव कोशिश कर रहा है कि लोगों को परेशानी से बचाया जा सके। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने कहा इसको लेकर बाकायदा लोगों से अपील की जा रही है कि वो एक साथ प्रयागराज पहुंचने की कोशिश ना करें। उन्होंने आगे कहा कुंभ में अभी भी 15 दिनों का वक्त बाकी है, लोग कुछ दिनों बाद भी प्रयागराज आ सकते हैं। विपक्ष दलों के जरिए लगाए जा रहे आरोपों पर सांसद दिनेश शर्मा ने कहा विपक्ष सिर्फ राजनीति करता है, वो ये नहीं देख रहा है कि किस तरह से करोड़ों लोग अब तक कुंभ में स्नान कर चुके हैं और योगी सरकार के इंतजामों की तारीफ कर रहे हैं। खबरों के अंत में अब बात एएमयू की, जहां अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के सर शाह सुलेमान हॉल में रविवार को दोपहर के भोजन में कथित रूप से बीफ बिरयानी परोसने संबंधित परिपत्र जारी होने के बाद विवाद खड़ा हो गया। पुलिस ने इस मामले में 2 छात्रों और चीफ प्रोवोस्ट समेत 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सिविल लाइंस थाने में भमौला पुलिस चौकी प्रभारी जितेंद्र कुमार धामा ने छात्र मोहम्मद फयाजुल्ला और मुजिम अहमद तथा हॉल प्रोवोस्ट प्रोफेसर एफआर गौहर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस क्षेत्र अधिकारी अभय पांडे ने बताया कि घटना 8 फरवरी की है और करनी सेना ने इस संबंध में ज्ञापन दिया है। उन्होंने कहा हमने मामले को गंभीरता से लिया है और मामले की जांच की जा रही है। करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष ज्ञानेंद्र सिंह ने कहा कि सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हुआ है जिसमें कहा गया है कि एएमयू के सुलेमान हॉल में बीफ पार्टी का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के साथ ही उन्हें एएमयू से निष्कासित किए जाने की मांग की है। परिपत्र को लेकर एएमयू प्रशासन ने रविवार को स्पष्ट किया था कि इसमें टाइपिंग की गलती है और आश्वासन दिया था कि जिम्मेदार लोगों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। एएमयू प्रशासन ने कहा मामला हमारे संज्ञान में लाया गया था। हमने पाया कि परिपत्र खाने में
मेन्यू के बारे में था। हालांकि इसमें टाइपिंग की स्पष्ट गलती थी। परिपत्र को तुरंत वापस ले लिया गया क्योंकि इस पर कोई आधिकारिक हस्ताक्षर नहीं था, जिससे इसकी प्रामाणिकता पर संदेह पैदा हो रहा है। प्रशासन ने कहा, हमारे प्रोवोस्ट ने जिम्मेदार 2 वरिष्ठ छात्रों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। हमने विश्वविद्यालय के नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए इस मुद्दे को गंभीरता से ले रहे हैं। इतनी बड़ी टाइपिंग मिस्टेक कैसे हो सकती है जहां चिकन को बीफ लिख दिया गया? आपके इस मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 4 के चक्रव्यूह में आज खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे आपसे नई खबरों के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।